बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी। आज हम मौजूद हैं शोरकोट कक्की में और ये डेरा है, अवामी डेरा। यहाँ पर तरीक़े मेनाजुल कुरान की तरफ से जो है अली अब्बास कमलाना साहब की सपोर्ट का ऐलान किया गया है। अगर इसमें देखा जाए तो जैसे इलेक्शन जो है नज़दीक आ रहा है, तो इसी तरह जो इलेक्शन कम्पेन है उसमें भी गहमा गहमी नज़र आ रही है। अली अब्बास जो है वो दिन ब दिन विकटें गिराने में मसरूफ़ हैं। अगर बात की जाए तो पिछले दिनों में मरूफ सुल्तान जो है उन्होंने भी खसूसी बयान भी अपना जारी किया और उन्होंने आके कंपेन भी की है कि अली अब्बास को यहाँ पे वोट दिया जाए। उसके बाद आज जो है तरीके अवामी जो है इन्होंने भी आज यहाँ पर बाकायदा तौर पर इजलास बुलाया। इजलास में अली अब्बास की जो सपोर्ट का ऐलान किया। अली अब्बास मेरे साथ मौजूद भी है। अच्छा, आप क्या बताएंगे कि जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, आपका जो इलेक्शन है वो बनता नज़र आ रहा है। चंद दिन पहले कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जो अली अब्बास है वो तो मुकाबले में भी नहीं है, उसकी बिरादरी उसके साथ नहीं है। आज हमने यहाँ पे देखा है माशाल्लाह आपकी बिरादरी के जो भी सरबराह हैं वो आपके साथ मौजूद हैं। इस हवाले से आप क्या बताएंगे? जी, मैं सबसे पहले रजब भट्टी साहब आपका इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ, आपने मुझे मौका दिया। सर, इस तरह है कि इंशाल्लाह जिस तरह आप कह रहे हैं कि कैंपेन अब अरूज पे आखिरी 10-12 दिन रह गए हैं, तो मैं अपने भाइयों का इंतहाई मशकूर हूँ और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला के सामने कि अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह रास्ते खोल दिए हैं। ये अल्लाह ताला ही है जो सबब पैदा करता है और लोगों के दिल मोम करता है। अब पाकिस्तान अवामी तहरीक मिनाजुल कुरान ने मेरी सपोर्ट का ऐलान किया है, तो ये एक बहुत बड़ी तहरीक है। इनका एक वोट बैंक है, इनकी एक सपोर्ट है, इनकी एक डेडिकेशन है, इनकी कमिटमेंट है, जिसके साथ ये जुड़ते हैं तो फिर इंशाल्लाह पीछे कोई फर्क भी नहीं रहता। और 7,000 एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा फर्क डालेगा इंशाल्लाह। मेरी इनकी सपोर्ट के बाद अब मेरा इलेक्शन बहुत ज़्यादा वाज़िया होता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरा जो आपने मरूफ सुल्तान साहब की बात की, मैं उनका भी इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ। उन्होंने मेरे पर जो एतमाद का इजहार किया है, और वो भी सुन्नत अहले जमात के पूरे डिस्ट्रिक्ट जंग के हेड हैं, और उन्होंने भी मेरी सपोर्ट का ऐलान किया है और वो बाकायदा मेरे हल्के में कैंपेन भी कर रहे हैं। इस तरह मेरे साथ पीरों फ़कीरों की भी दुआएँ हैं, जमातों के भी साथ है, और मेरी अपने कमलाना बिरादरी जिनका ज़ाती 14-15 हज़ार वोट बैंक है, मेरे साथ मेरे सारे बुज़ुर्ग मेरे मौजूद हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से इस बार अपनी कौम की, अपने भाइयों की और तहरीकी साथियों की, सब की सपोर्ट के साथ अल्लाह ताला मुझे इंशाल्लाह कामयाबी से हमकिनार करेगा। और मैं भट्टी साहब ये आपसे वादा कर रहा हूँ कि अली अब्बास आपको गूंगा बहरा वहाँ पे होता हुआ नज़र नहीं आएगा, असम्बली में आपको बोलता हुआ नज़र आएगा। पहले जितने भी लोग गए हैं असम्बलियों में, कहीं पे भी कोई बोलता हुआ नज़र नहीं आया। अली अब्बास हर उस मसले के लिए असम्बली में बोलता हुआ आपको नजर आएगा, ये मेरा आपसे वादा है जी। अच्छा, अली अब्बास, एक तो हमने देखा है कि तहरीक मेनाजुल कुरान ये वाहिद जमात है जिसका हमने ये भी देखा है कि ये चकूक में भी अपना जो है इन्होंने एक प्रॉपर यूनियन बनाई हुई है, और वो दूसरी जमातें भी हैं लेकिन वो यूनियन में चकूक में नहीं नज़र आती। इनके प्रॉपर वहाँ पे भी वोट बैंक है। दूसरा ये बताइएगा कि जो शहर है, आप अभी जो फोकस है वो देहातों में है, तो शहर के लिए आप कोई ऐसा पैगाम देंगे? शहर के जो मसाइल हैं, शहर वालों को भी गीला रहता है कि जो बाहर से बनता है वो शहर के काम नहीं करता। जैसे पिछले एमपी थे वो भी कहते थे हमें तो शहर वालों ने वोट नहीं दिया, मैं शहर में क्या काम कराऊं। तो इस हवाले से शहर का भी आपका फोकस होना चाहिए कि शहर जो है वो भी एक वोट बैंक है, वहाँ से भी अगर आप बाहर से लेके आते हैं तो वहाँ पर भी आपका मुकाबला है। जैसे कैंट है, कैंट वालों से भी आपके हो रही होगी, कैंट वालों के भी कुछ मुतालबात हैं, इस हवाले से क्या बताएं? सर भट्टी साहब, पहले तो मैं आपको बताऊं मेरी शोरकोट सिटी में रिहाइश है और मैं शोरकोट सिटी का ही बासी हूँ, ठीक है। हाउसिंग कॉलोनी में मैं, वहाँ पे मेरी रिहाइश है और वो मेरा जो डेरा है वो पब्लिक के लिए हर टाइम खुला है सर। और इंशाल्लाह शोरकोट सिटी की तो बहुत ज़्यादा महरूमी है सर। मुझे आप ये बताएं, पिछले 70 साल से कोई वहाँ पे प्लान है, कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम है? बहुत बड़ा सीवरेज का जो शोरकोट में मसला है, इंशाल्लाह उसके लिए हम अमली इकदाम उठाएंगे। तहसील हेडक्वार्टर है आपका हॉस्पिटल, उसमें कार्डिक सेंटर कोई नहीं है, डायलिसिस यूनिट कोई नहीं है, इंशाल्लाह उसके लिए आपको अली अब्बास बोलता हुआ नजर आएगा। और यूनियन काउंसिल लेवल तक स्पोर्ट कम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे। और जब एक नौजवान हेल्दी माइंड का होता है तो आपका मुल्क बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करता है। हमारे मुल्क में नौजवानों की बहुत बड़ी अक्सरियत है और इंशाल्लाह उसको स्पोर्ट्स की तरफ भी हम लेके आएंगे, तालीम के हवाले से और हर लिहाज से आपको अली अब्बास असम्बली में बोलता हुआ नजर आएगा। और खसूसन कैंट की मैं बात करूंगा, कैंट में सर हेपेटाइटिस सी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। हेपेटाइटिस सी किस तरह फैलती है? गंदे पानी के साथ फैलती है। तो इंशाल्लाह मेरा ये एक वादा और कमिटमेंट है अपने आप के साथ। अल्लाह ताला ने अगर मुझे मौका दिया तो इंशाल्लाह क्लीन वाटर प्लांट जो मैं शोरकोट कैंट में लाऊंगा वो सिटी में भी होगा और कैंट में भी होगा, ताकि लोगों को साफ पानी पीने को मिले जी।
अच्छा, मेरे साथ इमार शहद साहब हैं जो कि अवामी तहरीक के तहसील के सदर भी हैं शोरकोट के। आज यहाँ पर उन्होंने ये सारी कन्वेंशन करवाई हुई थी, पूरी जो उनकी टीम थी वो यहाँ पर मौजूद थी और उसमें उन्होंने आज ऐलान किया है। एक तो शहद साहब आप बताइएगा कि आपको ये ख्याल कैसे आया, और भी शोरकोट में तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ 17 के करीब या 18 के करीब MP हैं, तो उनमें अली अब्बास ही क्यों सही था? इसकी वजह यह है कि जो हमारे पहले MP हैं, हमारे हल्के से जो कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, उन्होंने हमारे इलाके के लिए किया क्या है। एक तलीमी इदारा दिखा दें काम का, एक सेहत का इदारा कोई दिखा दें। रीज़न है उन्होंने पॉलिटिकली तो अपने दावे तो किए हैं, अमली तौर पे हमारे तहसील के लिए उन्होंने कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया जो लोगों की फलाह के लिए हो। और हमने जो फैसला किया है, हमने तहरीक किया मशावरत के बाद, दोस्ती मशावरत के बाद और मरकज़ के हुक्म के मुताबिक फैसला किया है। और इसलिए हमने इनका जजेशन किया है कि इन दूसरों से कई गुना बेहतर और मेहनती इंसान हैं। हमने उनको उम्मीदें लगाई हैं, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, हम इनके साथ खड़े हैं। अच्छा, आपकी एक चीज़ ये भी है कि आपने प्रॉपर जो है वर्क किया हुआ है, आपकी जो तहरीक मेनाजुल कुरान है हमने देखा है कि उसकी प्रॉपर कमेटियाँ बनी हुई। कितने एक वोट बैंक है आपका शोरकोट? इंशाल्लाह अली भाई ने जैसे कहा है 7,000 का दावा तो हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम अपना जो वोट है जितना भी है अल्हम्दुलिल्लाह हम कास्ट करवाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने शहद साहब की गुफ्तगू सुनी है, उनका यही कहना है कि हमने अली अब्बास की सपोर्ट का ऐलान किया और प्रॉपर जो अली अब्बास को हम यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। इसी तरह अली अब्बास की भी गुफ्तगू सुनी है, उनका ये भी यही कहना है कि जो कैंट की महरूमी है या शोरकोट की महरूमी है, ख़ासतौर पर जो शहर वालों के मसाइल हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इंशाल्लाह मैं असम्बली में वो मसाइल उठाऊँगा और वो हल भी करवाऊँगा। जी।